हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स यानी अवयवों की जाति के बारे में। ओके, और आपको मैं बता दूं कि अवयवों की जाति को ज्ञात करने के लिए या रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए बेसिकली आप तीन तरीके या तीन मेथड पढ़ोगे, जिसमें से पहला मेथड है रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म से। ओके, सेकंड मेथड जिसके जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म से। ओके, और थर्ड जो है वो है नॉर्मल फॉर्म से हम अवयवों की जाति को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म से अवयवों की जाति को ज्ञात करने वाले हैं। ओके, तो जाति को ज्ञात करने से पहले हम देख लेते हैं कि अवयवों की जाति की डेफिनेशन क्या है या रैंक ऑफ मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है। ओके, डेफिनेशन मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, सो डेफिनेशन कहता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म इज नोन एज रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, हिंदी में क्या है, पंक्ति समानित अवयव रूप में उन पंक्तियों की संख्या जिनके सभी अवयव शून्य ना हो। ओके, जिनके सभी अवयव शून्य ना हो, उन पंक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं, अवयव की जाति कहते हैं। तो ये होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होगा, उसको सबसे पहले आप क्या करोगे, रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म यानी कि पंक्ति समानित अवयव रूप में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद उसमें हम ये चेक करेंगे कि कितने नॉन जीरो रोज हैं। ओके, कितने नॉन जीरो रोज हैं, उसमें जितने नॉन जीरो रोज प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे, उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स की जाति कहते हैं या उस मैट्रिक्स का रैंक कहते हैं। ओके, तो चलिए इस एक क्वेश्चन से समझते हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ये रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RREF, ठीक है, रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म या क्या कहते हैं, पंक्ति समानित एशेलॉन फॉर्म कहते हैं, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर जिनको भी नहीं पता होगा रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म या RREF, ठीक है, पंक्ति समानित अवयव किसे कहते हैं, वो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो मैं सीधे क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम अवयव की जाति को फाइंड करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, मैट्रिक्स ए गिवन है, जिसको हमको क्या करना है, पंक्ति समानित एशेलॉन फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट करना है। RREF रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसकी क्या फाइंड करेंगे, जाति, यानी कि हम उसका रैंक फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, मैंने बता ही दिया है कि ये कौन सा मेथड है, रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म मेथड है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस गिवन मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए को क्या करना पड़ेगा, हमको रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म यानी कि पंक्ति समानित एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने बताया है कि इसका वीडियो हमारे इसका लेक्चर हमारे वीडियो चैनल में डाला हुआ है, तो आप जाकर उसको एक बार देख लीजिए। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। वी हैव, या ठीक है, वी हैव मैट्रिक्स ए, मैं एज इट इज लिख रहा हूँ पहले मैट्रिक्स ए को। ठीक है, 2 3 0 1 1 0 1 2 -1 1 1 -2 1 5 3 -1। ओके, तो रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में क्या करना होता था कि सबसे पहले रो में यहाँ हमको लीडिंग एलिमेंट क्या करना पड़ेगा, 1 बनाएंगे। उस लीडिंग एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट्स हम लोग को क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, ठीक है, रो 1 की, इस 2 को हमको क्या बनाना पड़ेगा, 1। और 1 बनाने के आप कितने तरीके जानते हो, तो मेरे ख्याल से 3 तरीके हैं। पहला क्या कर दो आप, अगर कहीं किसी में 1 प्रेजेंट है किसी रो के फर्स्ट एलिमेंट, तो उसको क्या कर लो आप, इंटरचेंज कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि माइनस करके उसको 1 किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इस वाली रो में हम क्या कर दें, इस रो को माइनस कर दें तो भी क्या बन सकता है, या इस रो को प्लस कर दोगे, या इस वाली पूरी R4 को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 1 बनाया जा सकता है। और तीसरा तरीका क्या है कि इस पूरे रो को क्या कर दो आप, 2 से डिवाइड कर दो, तो भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप इंटरचेंज कर लो, अगर हो पा रहा है तो इंटरचेंज करना क्या है, ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर संक्रिया यानी कि ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, और ऑपरेशन परफॉर्म करके मैट्रिक्स ए को किस में कन्वर्ट करेंगे, RREF में। ठीक, पंक्ति समानित एशेलॉन रूप में।
तो चलिए मैं पहला ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। पहला ऑपरेशन क्या हो जाएगा, अप्लाइंग, ठीक है। कौन सी हम लोग संक्रिया लगाएंगे, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R1 को इंटरचेंज कर दो किससे, R2 से, यानी कि ये वाली पूरी रो चले जाएगी यहाँ और ये रो आ जाएगी यहाँ। तो फर्स्ट जो रो है उसमें लीडिंग एलिमेंट क्या बन गया, 1, ठीक, और ये हो जाएगा 1 0 1 2, दिस इज 2 3 0 1, देन -1 1 1 -2 and 1 5 3 -1। ओके, सो नाउ लीडिंग एलिमेंट तो 1 हो गया। लीडिंग एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट्स आपको क्या बनाने हैं, 0, और 0 बनाने के लिए क्या करोगे, वी हैव टू अप्लाई ऑपरेशंस, ठीक है। हमको 3 ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, 3 संक्रिया लगाना है, किन पे, R2 पे, R3 पे एंड R4 पे। क्या क्या लगाओगे, गेस करो, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ क्या क्या लगाएंगे। सो पहला ऑपरेशन हम लगा देते हैं R2 पे, यहाँ लिख दूँ कि साइड में लिख दूँ, साइड में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। R2 पे लगा देते हैं। R2 पे क्या, R2 माइनस, क्या करोगे, यहाँ पे 1 है और इसको 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करोगे R1 पे और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हो जाएगा 2R1। ओके, सेकेंड वाले में क्या करोगे, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, डायरेक्टली ऐड कर दो। सो R3 प्लस R1। एंड लास्ट वाली रो पे, यार सबको पता है 12th में ये बहुत प्रैक्टिस किए हो सबके सब। ओके, सो लास्ट वाला ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R4 माइनस R1, ठीक है। दीज आर द ऑपरेशन, ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। चलो देखते हैं मैट्रिक्स ए कैसे कन्वर्ट होगा। सॉरी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए पे हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करने से ये क्या वही रह गया, सेम मैट्रिक्स नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऑपरेशन जब मैट्रिक्स पे लगाएंगे तो उसको उसके इक्विवेलेंट मानते हैं, तो ये वाला साइन लगाते हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा। चलिए ये हो जाएगा। फर्स्ट रो पे तो कोई ऑपरेशन लग नहीं रहा, तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 1 2। मैं ऑपरेशन साइड में लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे साइड में लिख सकते हो ऑपरेशंस को। ओके, सेकेंड पे क्या लगेगा, ये लिखा हुआ है मैंने R2 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये 3 तो एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो -2, 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करो 1 -4 -3। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0, यहाँ तो 1, यहाँ पे भी ये हो जाएगा, प्लस करने से ये 2, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो रहा है ये। देन ये 2 -2 वी गॉट 0 हियर। अगेन यहाँ पे इस R1 को पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट करना है R4 पे, ठीक, बिना कुछ मल्टीप्लाई किए। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 -1 2, ओके, और ये हो जाएगा -1 -2 -3। सो ये हो गया ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ठीक। अब क्या बताया था मैंने RREF में कि ये जो अब सेकेंड रो पे आते हैं, सेकेंड रो की लीडिंग एलिमेंट क्या होती है, अपने प्रीवियस रो के राइट में, और लीडिंग एलिमेंट RREF में क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ये है लीडिंग एलिमेंट बस, बट इस लीडिंग एलिमेंट को क्या करना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाओ कैसे, 3 मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें, बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जब डिवाइड करोगे यहाँ 2/3 आ जाएगा, -2/3, और जो अपॉन में आएंगे जैसे ही नंबर, फिर कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी चालू हो जाएगी। तो क्या मैंने बताया था कि इंटरचेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 1 है, इस 1 को कहाँ ले चलो, ठीक है, आगे होगा समझ में। तो हम क्या करेंगे, R3 को शिफ्ट कर देंगे कहाँ, R2 पे। सो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो जाएगा हमारा, मैं साइड में लिखते जा रहा हूँ, R2 इंटरचेंज्ड बाय R3। ओके, सो मैट्रिक्स ए होगा कुछ इस तरह से 1 0 1 2, एंड देन ये पूरा का पूरा हम ले चलेंगे यहाँ, क्योंकि RREF में लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना होता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये शिफ्ट हो जाएगा R3 R2 पे, ये ऐसा 0 3 -2 -3, एंड लास्ट 0 5 2 -3। सो ये हो गया मैट्रिक्स ए, हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके बाद। ओके, अब इस लीडिंग एलिमेंट के ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, फिर से 0 बनाना पड़ेगा। सो अगेन वी हैव टू अप्लाई 2 ऑपरेशंस, इस 3 को 0 बनाना है और इस 5 को 0 बनाना है। तो लिख लो अपनी कॉपी में क्या क्या ऑपरेशन लगाएंगे। ओके, तब तक मैं बोर्ड में लिखता हूँ इधर। तो चलो ऑपरेशन को लिखते हैं, क्या क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा।
एक ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे, पहले मैं लिख लूँ यहाँ पे ए, ये ठीक है। एक ऑपरेशन लगेगा R3 पे, ठीक है। R3 पे क्या, R3 माइनस क्या करना पड़ेगा, 1 है, 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। सो कितना हो जाएगा घटाने से, ये 3R2 एंड एक लगेगा R4 पे, R4 माइनस 5 टाइम्स R2 भैया, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 मल्टीप्लाई करने से ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो सो कैलकुलेशन करो फटाफट, 1 0 1 2। बेटर तरीका ये है कि जिस पे नहीं लग रहा उसको पहले एज इट इज लिख दो तो आसानी होगी भाई। सेकेंड रो पे भी तो नहीं लग रहा ऑपरेशन, तो ये एज इट इज मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो थर्ड रो पे ऑपरेशन परफॉर्म करो, 3 मल्टीप्लाई करना है और 3 मल्टीप्लाई करके R3 पे माइनस करोगे, घटाओगे उसको, तो ये 0 माइनस 0 कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 3 मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -8, ठीक है। और यहाँ पे 0 है, 0 तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा -3 एज इट इज। लास्ट रो पे परफॉर्म करेंगे क्या, 5 मल्टीप्लाई करके माइनस करो, सो ये 0 तो 0 रहने वाला है, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई करो 0, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 2 माइनस 10 ये हो जाएगा -8 अगेन, ठीक। और ये बिल्कुल सेम रहेगा, क्या रहेगा -3, ओके। अब यहाँ से तो बहुत सारा काम हमारा, मतलब हमने 60% कंप्लीट कर लिया है। फिर से एक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट कितना है, 1 बनाना है, ओके। अब यहाँ बनाई मत दो डायरेक्टली, क्या कर दो, सबसे पहले -8 -3 -8 -3 यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो पूरा का पूरा R4 क्या हो जाएगा, 0, ओके। R4 क्या हो जाएगा, 0। तो चलो पहले वही कर लेते हैं, देन इस लीडिंग एलिमेंट को क्या करेंगे हम लोग, 1 बनाएंगे, और 1 बनाने के बाद उसके ऊपर और उसके नीचे क्या करेंगे, 0, ठीक है। चलिए ऑपरेशन परफॉर्म करें, ये मैट्रिक्स ए लिखते हैं इधर, और क्या ऑपरेशन लगाना है R4 पे, ठीक है। क्या करोगे, प्लस या माइनस, गैस करो क्या करेंगे, R4 माइनस R3, क्योंकि ये -8 है, यहाँ माइनस करोगे, ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, -8 + 8 0, -3 + 3 0, सो R4 पूरा का पूरा बन गया 0 रो, यानी जिसकी सारी एंट्री क्या, 0। तो जिन पे नहीं लग रहा है उनको तो एज इट इज लिखते चलो, 1 0 1 2 फर्स्ट रो, सेकेंड रो में एलिमेंट्स है 0 1 2 0, थर्ड रो में है 0 0 -8 -3 और ये हो गया कंप्लीटली 0, ठीक। सही लगाया ना ऑपरेशन, ठीक है। तो ये रो कंप्लीटली क्या बन गया, 0 बन गया। नाउ अब इस वाली एलिमेंट को क्या करोगे, क्योंकि RREF में रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में पंक्ति समानित अवयव रूप में जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो प्रीवियस रो के राइट में होता है और उसको 1 ही होना पड़ता है, ठीक है। सो इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, अब तो कुछ तरीका नहीं है इसको 1 बनाने के लिए, एक ही तरीका है कि इसको -8 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, R3 पे मल्टीप्लाई करोगे क्या, -1/8 -1/8 क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 8 1 बन जाएगा, ओके, कैंसिल होके। सो A कन्वर्ट हो जाएगा, जिन पे नहीं लग रहा लिख लो उनको एज इट इज, 1 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 0, नाउ ये हो जाएगा 0 0, परफॉर्म करो ये वाला ऑपरेशन, सो इट बिकम्स 1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3/8 और ये वाली रो कंप्लीटली 0 है तो ये 0 एज इट इज, ठीक है। नाउ लीडिंग एलिमेंट भी 1 बना लिया हमने। 1 बनाने के बाद क्या करोगे, उसके ऊपर और इसके नीचे सारे एलिमेंट्स भी 0 बनाने हैं, तो इस नीचे तो 0 ऑलरेडी है, इस 2 को और इस 1 को 0 बनाओगे, 2 ऑपरेशन की फिर से ज़रूरत है। चलिए करते हैं 2 ऑपरेशन परफॉर्म जल्दी से, ठीक। तो क्या क्या ऑपरेशन लगाओगे यहाँ पे लगाएंगे क्या, ये मैं लिख दूँ, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, 2 ऑपरेशन, एक तो होगा R2 पे, पहले R1 पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R1 पे क्या, R1
ये 1 है, ये 1 है, सीधा सीधा माइनस करोगे कितना हो जाएगा R1 माइनस R3 एंड R2 पे R2 माइनस 2 टाइम्स R3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 तभी 0 होगा जब इस 1 में 2 मल्टीप्लाई करके उसको माइनस करोगे। तो कौन कौन सा रो, मैं पहले 0 रो को लिख दे रहा हूँ एज इट इज़, और किसको, इसको लिख देता हूँ भाई 0 0 1, और ये हो जाएगा 3/8। तो थोड़ा सा केयरफुली, ठीक है। सबसे पहले R1 पे परफॉर्म करो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ये 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0, तो फर्स्ट एलिमेंट सेम रहेगा और ये वाला एलिमेंट भी सेम रहेगा, ये बन जाएगा 0। और लास्ट यहाँ पे एज इट इज इसको माइनस करोगे तो फटाक से करो, 2 माइनस 3/8 कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 13/8, ठीक है। एंड R2 पे परफॉर्म करना है, 0 वाले जो नंबर्स हैं वो तो एज इट इज़ रहेंगे, ये और ये सेम रहेंगे, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये 0, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा -6/8, और -6/8 क्या लिख सकते हैं -3/4 कैंसल होके, ठीक है। तो ये बन गया क्या RREF, ठीक है। और मैंने बताया था कि RREF में हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़िया काम करते हैं, क्या, इस तरह से थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ठीक। अब देखो ये लीडिंग एलिमेंट है पहला वाला, ठीक है, और ये भी लीडिंग एलिमेंट है सेकंड रो का, और ये है थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट, और हमने क्या बना लिया, सबको 1 बनाया, और लीडिंग एलिमेंट के ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0 है, तो इसको मैट्रिक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें RREF में। अब जाओ डेफिनेशन देखो, किसकी डेफिनेशन, जो मैंने शुरू में लिखा था, क्या लिखा था कि रैंक किसको बोलते हैं, या मैट्रिक्स की जाति, अवयव की जाति किसको कहा जाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को RREF में कन्वर्ट करने के बाद उसमें कितने नॉन जीरो रोज हैं, यानी कि ऐसे रोज जिसके सभी अवयव शून्य नहीं है, ठीक है, उनकी संख्या को, उनके नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स A का रैंक कहते हैं, उस मैट्रिक्स अवयव की A की जाति कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाले रो क्या सभी एलिमेंट 0 है, नहीं है, यहाँ भी सभी एलिमेंट 0 है, नहीं है, यहाँ भी सभी एलिमेंट 0 नहीं है, तो कितने ऐसे रोज हैं जिसके सारे एलिमेंट 0 नहीं है, 3, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स A की जो रैंक होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो हमने ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और मैंने शुरू में एक चीज नहीं बताया था कि रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स की रैंक होती है, ओके, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, अवयव की जाति या अवयवों की जाति, ठीक है, उसका जो नोटेशन होता है वो होता है ये रो A, किसे डिनोट करते हैं हम लोग, इससे। तो इस चीज़ को लिख लेना वहाँ पे डेफिनेशन में, ठीक है। अवयवों की जाति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, रो A से। कभी कभी आपको पूरा लिखा हुआ भी मिल जाएगा ऐसे, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, क्लियर। तो चलो बस हमें एक ही काम करना है, क्या करना है कि मैट्रिक्स को हमने एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लेना एक बार। क्या था कि उसको पहले रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, पंक्ति समानित अवयव में बदलिए, फिर उसकी रैंक फाइंड कीजिए, ठीक है। तो इसका रैंक हो गया कितना, 3, क्योंकि इसमें 3 नॉन जीरो रोज हैं। मैट्रिक्स को कन्वर्ट करो पंक्ति समानित अवयव फॉर्म में, ठीक है, RREF में, उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखो कितने ऐसे रोज हैं जिनके सभी अवयव शून्य नहीं है, ये तो पूरा कंप्लीटली शून्य है, वही उसकी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किसके हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं या अवयवों की जाति कहते हैं, ओके। और ये 3 मेथड जैसे मैंने बताया था शुरू में, एक है रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, दूसरा था डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तरीके से भी अवयवों की जाति ज्ञात कर सकते हैं, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो है नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम फर्दर आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ओके। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लाल बटन है वो दबाइए, जिससे ऐसा करने से आप क्या हो जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल के फैमिली बन जाएंगे,
ओके, फैमिली मेम्बर। और देन हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, नए नए कंटेंट्स और अच्छे कंटेंट्स लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।